नमस्ते। आज फिर मैं आपके बीच हूँ। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि आखिर विश्व लेवल का जो हमारा संगठन है नाटो, आखिर नाटो क्या करती है। या तो दुनिया पागल है या फिर मैं पागल हूँ। आखिर यदि अमेरिका और नाटो अपनी मीटिंग में एक रेजुलेशन पास कर दे कि रूस की आपत्तियों को ध्यान में रखकर नाटो यूक्रेन को कभी नाटो में सम्मिलित नहीं करेगा, तो अगले 1 घंटे के बाद युद्ध बंद हो जाएगा। आखिर अमेरिका और नाटो ऐसा क्यों नहीं करती है? परंतु इसके विपरीत अमेरिका सहित पूरा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक सभी यूक्रेन को हथियार बेचने में लगा हुआ है। यानी कि युद्ध होगा, हम हथियार बेचेंगे, भले ही यूक्रेन तबाह क्यों नहीं हो जाए। अब अनुमान लगाइए कि युद्ध कौन चाहता है। युद्ध रूस चाहता है, युद्ध अमेरिका चाहता है, युद्ध ऑस्ट्रेलिया चाहता है। आखिर कौन हथियार बेचने वाला आखिर कौन है? कौन यूक्रेन को तबाह करना चाहता है? रूस अभी जिस शैली में युद्ध कर रहा है वह उसकी परंपरागत युद्ध नहीं है। अगर रूस चाहे, जिस तरह से उन्होंने चेचन्या और जॉर्जिया या उससे पूर्व विश्व युद्ध में रूस की रणनीति देखे, तो आप पाएंगे कि रूस हमेशा प्रारंभ में इतनी बमबारी करता है, इतनी भारी बमबारी करता है कि आधा युद्ध उन्होंने 1-2 घंटे में, आधे घंटे में वो जीत लेता है। परंतु उन्होंने यूक्रेन के साथ ऐसा नहीं कर रहा है। उनकी कार्यशैली, अपनी कार्यशैली वह नहीं दिखा रहा है, जिससे लग रहा है कि वह शायद युद्ध नहीं कर रहा है और शायद वह युद्ध नहीं चाहता है। लेकिन कोई महाशक्ति युद्ध लड़ रही है ऐसा आपको प्रतीत नहीं होगा। आप देखेंगे कि बार बार पुतिन जो है सो बातचीत करना चाहता है। पुतिन यूक्रेन में अधिक नुकसान नहीं करना चाहता है, परंतु क्योंकि वह रूस की धरती रही है। लेकिन यूक्रेन के पीछे खड़ा अमेरिका और नाटो यह नहीं चाहता कि युद्ध रुके। वह चाहता है कि यूक्रेन, ये लोग न तो बात करने दें और न ही सरेंडर करने दें। नाटो और अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन न तो उनके साथ बात करें और न ही सरेंडर करें, लंबा युद्ध खींचे ताकि हम खूब हथियार का सप्लाई करें। रूस को आर्थिक और सामरिक रूप से कमज़ोर करना चाहता है। क्या पता कल ऐसी परिस्थिति में रूस की जो जनता है वह पुतिन के लिए विद्रोह कर दे और पुतिन को पद से हटाने के लिए विवश कर दे। पुतिन को शायद सत्ता भी छोड़नी पड़े और पुतिन हट जाए। इससे अच्छा नाटो संगठन और अमेरिका के लिए और क्या हो सकता है? उनकी वाहवाही होगी, यूक्रेन का विनाश होगा। तो इसमें भी इन दोनों को लाभ ही लाभ है, क्योंकि ये लोग उन्हें फिर कर्ज देंगे, फिर उन्हें हथियार देंगे और अपने देश के कंपनियों को वहाँ भेजकर मोटी कमाई भी करेंगे। इस वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका और नाटो युद्ध को एक व्यापार की तरह से देख रहा है। जमीन पर जंग से बड़ी कोई तिजारत नहीं है। यह विश्लेषण विशेषकर यूरोपियन और पश्चिमी देशों के लिए इन यूरोपीय और पश्चिमी देशों के लिए नीतियों के आधार पर मैं कर रहा हूँ। मुझे जैसा प्रतीत हुआ है कि नाटो और अमेरिका जैसे देश जो है वह युद्ध ही चाहता है, वह शांति नहीं चाहता है। जबकि नाटो को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था। एक जो है रेजुलेशन पास करनी चाहिए थी कि हम जो है यूक्रेन को कभी भी नाटो का सदस्य नहीं बनावेंगे। स्वतः जो है रूस जो है अपने युद्ध को बंद कर देता। इसलिए हमने जो विश्लेषण किया है वह यूरोपीय और पश्चिमी देशों के नीतियों के आधार पर किया है। हमने जो देखा है, हमने जो समझा है, इसीलिए आप देखेंगे
कि किस तरह से भारत भी चुप रहा है, किस तरह से हमारे बच्चे यूक्रेन से रोते हुए आया है, किस तरह से ये जो वैश्विक महामारी किस तरह से फैल रहा है, इससे बचना होगा और नाटो और अमेरिका को आगे बढ़ करके शांति बहाल करनी होगी। दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।